आखिर होता क्यों है? गरीबी के कारण, वस्त्र मलिनता के कारण, या चित्त दुष्टता के कारण, या ऐसे कोई हमसे कृत्य हो जाता है जो अकरणीय है, नहीं करने योग्य है। तो यह बंधुओं, हम सर्वसाधारण हैं। हम लोग समान जीवन जीते हैं, समान तरह से रहते हैं। इसलिए हम लोगों में बिल्कुल हीन भावना नहीं होना चाहिए। ये तो उन लोगों को जो सब कृत्य में लगे हुए भी हैं, फिर भी उनका प्रदर्शन ऐसा होता है कि वह बहुत सबल हैं, बहुत ऊंचे विचार वाले हैं, बड़े ऊंचे कृत्य वाले हैं, बड़े ऊंचे कर्म वाले हैं और बड़े अच्छे सभी के साथ व्यवहार करते हैं। मगर उनका सब कुछ प्रदर्शन ही मात्र रहता है बंधु। छोटे आदमी, सामान्य आदमी बहुत ऊंचा हो जाते हैं, बहुत ऊंचे चले जाते हैं, और जो अपने को बहुत ऊंचाई पर रख रखा है वह अब उसका अंत हो जाता है, वह नीचे की तरफ गिरता है बंधु। नीचे की तरफ उसकी वेग होने लगता है। इसी तरह से हम जो भी हम एक मित्रों का संग है, उनसे मैं यही कहूंगा कि अपने में हीन भावनाओं के आगमन न हो, चाहे वस्त्र मलिनता के कारण, चाहे भोज्य ऐसे पदार्थ की ग्रहण करने के कारण, या छुआछूत के कारण, या किसी कर्तव्यहीनता के कारण, या और भी किसी तरह से, क्योंकि यह महान दुख के देने वाला होता है बंधु। आप छोटे से स्थान से उठकर बड़े से बड़े स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत गुंजाइश है बढ़ने की। समझता हूं कि आप अपनी हीन भावनाओं के कारण इन सब कार्यों करने में अपने को हिचकते हैं, संकोच करते हैं, और उस संकोच के चलते बहुत से आप आए हुए अच्छे गुणों को हाथ से चले जाने देते हैं। हम लोगों का भी अपने साधु पद्धति में, भले हमारे साधु नहीं मेरे पास आए सीखने के लिए, मैं बहुत बार इन्हें बुलाया, कहा, मैं नहीं आए मेरे पास। मैं खुद अपना कथा कहता हूँ आपसे कि मैं बहुत मामूली सी व्यक्ति, मैं बहुत अपने भिक्षाटन इत्यादि मांग कर साधु होने के जीवन में बहुत वर्षों तक इधर से उधर बहुत से गंगा और नदियों और तालाबों के किनारे घूमता रहा। उधर भर मुझे भिक्षा नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था। एक टाइम भी मिल जाए तो भाई बहुत अच्छा समझता था कि 2-3 सांझ तक मेरा चला जाएगा। मैं किसी की गलियों गुचियों में खड़ा होता था, मैं तिरस्कृत किए जाता था, वहां से भगा दिया जाता था। मेरे पास एक तो वस्त्र का हीनता भी था कि मेरे पास कोई सुंदर ऐसा वस्त्र नहीं था, ऐसा वेशभूषा बनाकर उनके सामने मैं भिक्षा के लिए वंचना करूं तो वह मुझे दे दें। ये भी कारण था। शायद मैं अच्छे वस्त्र पहने रहता, या कोई कमंडल लिया रहता, या जटाजूट रहता, या भस्मी लगाए रहता, तो मुझे कोई साधु समझकर भी या कोई अच्छे भिक्षुक समझ करके मुझे दे भी सकता था। मगर ये सब भी वेशभूषा मेरा नहीं था, और ये सब न होने के कारण मैं उद्वासित था, हर तरफ से उद्वासित था, बहुत अजीब सा जीवन जीता था। इसी तरह मैं समझता हूं कि सभी के जीवन में बहुत कुछ अपने बचपन में आता है समय। हम लोग बहुत सामान्य घरों से, मामूली से ऐसे घरों से निकले हैं कि हम लोगों का बचपन बहुत दुख से, बहुत संतप्त से बीता हुआ है।
बहुत तरह की वेदनाओं की सहा हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत बात समझता हूँ। कितना हम लोगों में बनावटी है ये भी हम लोग समझता हूँ कि हम लोग कहीं बनावटी तो नहीं कर रहे हैं, और वो बनावटीपना हमें कितना दूर फेंक देगा ये भी हम लोग समझते हैं। इसी तरह से बंधुओं, यह सिखाया जाता था हम लोगों में। साधुओं के बीच भी रहा हूँ, राजाओं के बीच भी रहा हूँ, व्यापारियों के बीच भी रहा हूँ, और ऐसे समान किसानों के बीच भी रहा हूँ, ऐसे ग्रामीणों का बीच भी रहा हूँ, और इधर आकर के नेताओं के बीच भी रहा हूँ, अपने देशवासियों का बीच भी रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय देश के वासियों के बीच भी रहा हूँ। उनमें भी उनकी बड़े लोगों से भी भेंट किया हूँ, और उन्हें सामान्य लोगों से, रोड पर गुजरे वाले लोगों के बीच भी रह कर आया हूँ। मुझे सब कुछ दिखता है बस कि हमारी जो हम में जो कुछ भी बनावटी है वो हमारे दंभ है, और उस दंभ ने हमें बहुत पाछे ढकेल देता है, हम लोग समझ नहीं पाता हूँ, और जिसके चलते हम ना वह ईश्वर जो ही प्राप्त कर पाता हूँ, और न वह ईश्वर की सत्ता ही को प्राप्त करता हूँ, न सम्मान देने योग्य ही होता हूँ, और न सम्मान प्राप्त करने की योग्यता ही रखता हूँ। न गुरुजनों की हम वाक्यों पर पूर्ण विश्वास कर पाता हूँ, और न हम अपने ही अपने में उत्पन्न हुए बच्चे विचारों का ही हम विश्वास कर पाता हूँ। हमें अपने भी मन में बहुत से भ्रांतियां रहता है, बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न होता है, नहीं है, सही है, उचित है, अनुचित है, इस तरह की बात। मुझे भी एक बार ऐसे ऐसे आत्माओं से भी मुलाकात है, मगर उन पर मुझे आज तक भी निश्चय नहीं हुआ है कि यह आत्माएं दुरात्माएं थी, यह आत्माएं कोई अच्छे महापुरुषों की आत्माएं थी, या ये आत्माएं से मुझे जो सहयोग मिला है, मदद मिला है, यह कोई ईश्वरीय आत्मा थी, दैवीय आत्मा थी, या इनसे मुझे कोई तिरस्कार मिला है, वह कोई ऐसे गुणहीन प्राणी था जिसने मुझे हर तरह की लुभाने की कोशिश किया है, और उसके लोभ में पड़कर हम अपने वास्तविकता से बिल्कुल अलग थलग पड़े रहे। हम अपने साधुओं को कहता हूँ, देखो किसे कैसे संबोधन करना चाहिए,